पुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके और सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपि हो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथि वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। सकल सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विराम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति के कहि बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतरि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जाते। कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग धारा। जुग सहस्र योजन पर भानु। लियो दाई मधुर फल जानु। रघुमुद्रिका मेली मुख मारी। जलधि लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुख मनोहर तुम्हारे तेते। विलोम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैगारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरे। आपन तेज सवारो आपे। तीनों लोक हारते आपे। दूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सिमरावे। नासे रोग हरे सब पीरा। संपत निरंतर
नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह भक्तजन मानस निवासाय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि लक्षितान् रामाख्यं परं धाम जगद्धाम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयत्मुदीरयेत। कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा कुंजय देवपुष्पादिकुंजय कम्बुग्रीवीक्ष प्रवाहुचलन्तो राधा कृष्णो मंगलम भवेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानामं पाथेयं यन्मुमुक्षोः सर्वदादिपरप्रदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकाम् कविवरवाचान् संसज्जनानामं मूलधर्ममस्प्रभुतु भवतां भूतेयं रामनामं मोदीजियो वृंदावन को वासि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद बंदन किए नासै विघ्ने अनेक। जय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। खिड़ापति हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। नगर क्षेत्र की जय हो। परब्रह्म अकारण कारण करुणा वर्णालय श्री कृष्णचंद्र आनंद चंद्र प्रभु के वांगमय स्वरूप सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसका कि आज से आरंभ कलश यात्रा के माध्यम से किया गया है। और ये पावन कथा गंगा के स्वरूप में आपके इस परिकर में आ रही है, आ चुकी है। कितना अच्छा अवसर है
एक गंगा हरिद्वार क्षेत्र में है जहां अपने को स्नान करने जाना पड़ता है, और ये ज्ञान गंगा स्वयं आपकी परिकर में आकर के उपस्थित हुई है। और अवसर कितना अच्छा है, आज मकर संक्रांति का अवसर है, जब जीव मात्र के लिए लिखा है, शास्त्र की आज्ञा है कि तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए, तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवत रूपी गंगा आपको स्नान करने के लिए आज यहां पर आई है। तो सबसे पहले धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने हमारे कथा के यजमान ओम प्रकाश जी गुरेले, श्रीमती वंदना गुरेले जैसे पुत्र और पुत्रवधू को प्राप्त किया। आज इस पावन अवसर पर हमारे यजमान परिवार के द्वारा, यजमान दंपत्ति के द्वारा अपने माता पिता श्री अंछाराम जी गुरेले एवं श्रीमती सरला गुरेले और भी अपने जितने पूर्वज पित्र हैं, उन सबके तरण तारण के लिए इस पावन अवसर का चयन किया और भागवत की कथा का आयोजन किया है। सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान से इस व्यासपीठ से ही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनके माता पिता को युग युगांतर कल्प कल्पांतर अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इस कथा में पधारे हुए समस्त गुरेले परिजन एवं पधारे हुए समस्त श्रोतागण, जामवंत स्वरूप वृद्ध पुरुष जन, हनुमंत स्वरूप युवा शक्ति और जगत जननी माता दुर्गा की स्वरूपणी हमारी माताएं, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने वाले हमारे आचार्यों किशोर जी, मोहित एवं अनीश जी, वैदिक विद्वानों के द्वारा पूजन पाठ का कार्य जो संपन्न कराया जा रहा है, इनकी गरिमामय उपस्थिति एवं हमारे संगीत पर ताल दे रहे भगवान के चरणों में अपनी वाणी से मधुर मधुर संगीतों का गान करने वाले ऐसे आशीष जी वैरागी, जो आर्गन पर जो आज का वीणा है, जिस समय नारद जी वीणा बजाते थे उस समय किसी प्रकार की विद्युत की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आज के इस वीणा को आप समझिए कि विद्युत की आवश्यकता। थोड़ी देर के लिए अभी विद्युत का प्रवाह बंद हो गया तो सुना सुना लगने लगा, तो विद्युत की भी गरिमामय उपस्थिति 7 दिन तक लगातार बनी रहे। योगेश जी जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं एवं सुरेश पाटीदार जी जो आज के युग का मंजीरा है, जिसे पेट कहा जाता है, आप सभी की और सबसे बड़ी उपस्थिति गरिमा में हमारे मुन्ना भैया की, जिनकी अगर उपस्थिति थोड़ी भी इधर उधर हो जाएगी तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। उनके जो भैया हैं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा हमारी कर्कश आवाज को मधुर रूप में आपको श्रवण करा रहे हैं। आप सभी को अंदर विराजमान भगवान रामचंद्र को विराजमान मान करके सबको प्रणाम करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ हो इससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, पश्चात कथा को आरंभ करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय हो। साथ बजाते हुए सच्चिदा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण मैं जब यहाँ कथा कहने कल आया तो जहां हनुमंत स्वरूप हमारी युवा शक्ति यहाँ के जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी लगन को मैंने भागवत के प्रति देखा, उनके उत्साह को देखा। तब ये जानकारी प्राप्त हुई कि धन और परम धन, भौतिक संसाधन, गाड़ी हो जाना, मोटर हो जाना, अच्छा मकान हो जाना, ये केवल धन है। और मानव जीवन का परम धन क्या है? वो भगवान का भजन है, भगवान की कथा है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म ही इसलिए दिया है कि इस जन्म को प्राप्त करके जीव को ये प्रार्थना करना चाहिए कि अब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो।
बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, उतनी बार तो विपाक नरक में आना पड़ेगा। इसलिए हे परमात्मा, हे गोविंद, बार बार जन्म और मरण के झंझट से मुक्त करा, और मुक्त करके कहां ले जा? स्वर्ग नहीं, आपके अपने धाम परम धाम वैकुंठ में जाकर के हमको अपने चरणों में आश्रय प्रदान कर। ये भागवत की कथा है। भागवत शास्त्र सदा भक्त सुन सुख देनहारो है, और भागवत शास्त्र सब सिद्धि को सदन है। समस्त सुखों को प्रदान करने वाला भागवत शास्त्र है। और भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? महाराज शेष अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा, सहस्त्र फणों के द्वारा भी गान करना चाहें, भागवत की महिमा का गान नहीं कर सकते। भागवत शास्त्र सब सिद्धि नवनिधि देत, भागवत शास्त्र भक्ति मुक्ति को भवन है। भागवत की कथा को श्रवण करने से मन में भक्ति की जागृति हो जाती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और भगवान के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगता है। भागवत सुनने से, भागवत सुने भागवंत होत नर नारी, और भागवत सब दुख दारिद्र्य को दमन है। भागवत की महिमा को वर्णन को कर सके सालिग्राम, भागवत शास्त्र तो साक्षात वृंदावन है। आप बैठे जहां हैं, परंतु जब कथा को श्रवण करेंगे तो ये पूरा परिकर राजहंस राजहंस नहीं रहेगा। ये वृंदावन धाम की गरिमा को प्राप्त कर चुका होगा, क्योंकि भागवत शास्त्र जहां विद्यमान हो जाता है वो परिकर पूरा वृंदावन हो जाता है। और वृंदावन में क्या है? वृंदावन में साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वहां की रज रज में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसा ही परम पवित्र भागवत महापुराण है। श्री शौनक आदि ऋषियों ने इस प्रश्न को किया है और नैमिषारण्य में पहुंचे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भागवत महापुराण के आरंभ के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि सूत जी के पास में पहुंचे और सूत जी महाराज से इन्होंने प्रार्थना की कि हे सूत जी महाराज, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो सभी पापों का अंत कर दे और भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न करे, प्रेम उत्पन्न करे। तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि के लिए कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में किया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान किस स्वरूप में रहते हैं? क्या भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं? तो उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए यहां वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप यही है।
इस श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक आप अपने दिमाग में बैठा लें कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस श्लोक को तो सब जानते ही हैं, लगभग लोग याद भी कर चुके होंगे और कहते भी होंगे कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है, इसमें इस बात का वर्णन है। तो भगवान का स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए व्यास जी महाराज ने लिखा कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद अर्थात 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना। पहला शब्द क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? चित्त। और तीसरा है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद को मिलाकर के क्या बना? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो पहले सच्चिदानंद को स्पष्ट करें, फिर विश्व की उत्पत्ति पे चर्चा करेंगे। कथा के 2 प्रकार होते हैं। पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप वास्तव में कथा सुनना चाहते हैं तो थोड़ा संगीत की तरफ ध्यान कम देना पड़ेगा। और केवल एक कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा बहुत गूढ़ विषय है। गूढ़ विषय में अगर आप गोता लगाना चाहते हैं, गंगा जी के गहरे जल में जाकर के जल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में कथा में खोना पड़ेगा। बीच बीच में आपके हिसाब से संगीत भी होगा, आदि आदि व्यवस्था जो आप चाहेंगे वो सब होगा, परंतु कथा में खोइए। और कथा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो सत्य क्या है? पहले सत्य को जानना पड़ेगा। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। और सत्य का तात्पर्य है जो आदि में सत्य हो, अंत में सत्य हो और मध्य में भी सत्य हो। जिसमें असत्य हो ही ना, वही परमात्मा है। परमात्मा के लिए एक बात कही गई है कि भगवान क्या है? सत्य है। भगवान शिव के लिए क्या कहा गया? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो परमात्मा क्या है? सत्य है। जिसके आदि में सत्य, जिसके मध्य में सत्य, जिसके अंत में सत्य, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो सत्य परमात्मा है। दूसरा शब्द क्या है? चित्त। सच्चिदा चित्त। चित्त अर्थात प्रकाश। वो सत्य रूपी प्रकाश जिसके शरण में आकर के अज्ञान रहता ही नहीं है। वो अज्ञान क्या होता है? जल करके भस्म हो जाता है। ऐसा प्रकाश जिसके सामने अज्ञान रूपी पतंगा टिक ना पाए। आपने देखा होगा पहले समय में शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और परमात्मा जब आ जाते हैं, परमात्मा का सानिध्य हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, अज्ञान दूर हो गया, तो फिर दुख तो बचा नहीं। और जब दुख नहीं बचा तो क्या बचेगा? आनंद बचेगा। तो परमात्मा के सानिध्य में आकर के, प्रकाश के सानिध्य में आकर के सत्य की शरण लेने पर आनंद की प्राप्ति होती है। और वही आनंद स्वरूप परमात्मा का रूप है। इसलिए व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मुझे लगता है सच्चिदानंद की व्याख्या आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी। भगवान का स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद से भरा। अब 3 प्रकार के ताप वहां रह ही नहीं जाते जहां परमात्मा आ जाता है। वो 3 ताप क्या है? और भगवान का आना उन 3 ताप को दूर करने के लिए ही होता है, ऐसा बाबा तुलसीदास कहते हैं। और उन्होंने लिखा किया देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा,
अब इस श्लोक को इस बाबा की चौपाई से मिलाना। व्यास जी क्या लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? विश्व की उत्पत्ति करने के लिए। और जब भगवान आ जाते हैं तो तापत्रय, 3 प्रकार के ताप अपने आप दूर हो जाते हैं। वो 3 ताप क्या है? त्रय ताप होता है। जीवन में इन 3 संकट के अलावा कोई दूसरा संकट होता ही नहीं है। और वो 3 तरह का संकट क्या है? दैहिक, शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती है जीव को, एक उससे कष्ट है। दैविक, देवताओं के द्वारा कोई कोप हो जाए, अनावृष्टि आप देखते हैं कई कई जगह हो जाती है, बिजली गिर जाती है, कहीं कहीं बर्तन फट जाता है। कुछ वर्ष पूर्व बहुत जोर की बाढ़ केदारनाथ में आई, कितने लोग चले गए। तो ये ताप कौन सा था? दैविक ताप था। एक होता है दैहिक, एक होता है दैविक, और एक होता है भौतिक। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप में जैसे अपने लिए इस मनुष्य शरीर के द्वारा एक गाड़ी बनाई गई, मोटरसाइकिल बनाई गई, 4 चक्के वाली गाड़ी बनाई गई, वो इस शरीर को सुख देने के लिए कि आराम से बैठ के समय से कहीं बिना कोई असुविधा के आप पहुंच जाइए। परंतु उसके साथ अत्याचार जो हमारे अज्ञान को दूर करे और ज्ञान का प्रकाश जलाए। कैसे ज्ञान का प्रकाश जलाए? जैसे करोड़ सूर्य एक साथ निकल जाएं, एक ही सूर्य के ताप से अंधकार दूर हो जाता है। तो आकाश में अगर एक साथ करोड़ सूर्य प्रकाशमान हो जाए तो कितना प्रकाश होगा, कितना ताप होगा। तो ऐसी कथा हमको सुनाइए जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो, और उस सूर्य के प्रकाश में हमारा अज्ञान, हमारे मन में जो क्लेश है, हमारे मन में जो कुविचार है, वो सब जल करके भस्म हो जाना चाहिए। सोदख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से सोनक आदि कह रहे हैं कि कथा सुनाइए। और कैसी कथा? मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए काय का काम करे? रसायन का। और रसायन किसे कहते हैं? रसायन मतलब दवा। ये जो दवाइयां अपन लेते हैं ये रासायनिक दवाई तो है। तो एक रासायनिक दवाई होती है, एक होम्योपैथिक की दवाई होती है, और एक आयुर्वेदिक भी होती है। आखिर वो दवा किसी भी प्रकार की है, उसको रसायन ही कहा जाएगा। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि व्यास जी महाराज ये निश्चित जानते थे कि कली काल में बिना दवाई के कोई जीने वाला नहीं है। किसी को नाश्ते के पहले वाली लगेगी और नहीं तो किसी को नाश्ते के बाद वाली। किसी को सोते सोते भी दवाई लेना है, तो रसायन जब जाएगा तो मेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, परंतु भगवान की कथा से आत्मा पुष्ट होता है। आत्मा के लिए कोई रसायन नहीं बना आज तक। चाहे तो आप प्रैक्टिकल कर लेना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना और उस डॉक्टर के पास जाकर के कहना हरि शरणम 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 कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण
कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि 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 दुनिया का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। केवल परमात्मा के चरणों में जाकर संसार से मन हटाना। अगर चित्त बिगड़ा है, मन बिगड़ा है, कहीं लग नहीं रहा है, तो उस परमात्मा से एक ही बात करना कि मैं आपकी शरण में। और जो भगवान की शरणागत ग्रहण कर लेता है, परमात्मा उसके सारे कार्य को बनाता है। व्याधि क्या है? हम उस परमात्मा की शरण में जाते तो हैं, उसका साक्षात्कार भी करना चाहते हैं, परंतु क्या लेके जाते हैं? अपनी सारी समस्या लेकर के जाते हैं। अब आप विचार करिए, सुनने वाला एक है और सुनाने वाले कई हैं। कई तरह की समस्या है, तो बहुत गंभीरता से विचार करना कि क्या अपने बताने से उसको समस्या पता चलेगी। वो तो अंतर्यामी, एक तरफ आप और हम कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, घट घट में वास करते हैं। तो क्या वो परमपिता परमात्मा घट में वास करने वाला अपनी समस्या को नहीं जानेगा? जैसे मां, वो बच्चा बोलता नहीं है, परंतु अगर रो रहा है, वो मां को बोल के बताता है क्या कि मुझे भूख लगी है? मां समझ जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मतलब उसको भूख लगी। और हर बार वो भूख के लिए रोता भी नहीं है, कभी कभी पेट भरा भी रहता है फिर भी रोता है, तो मां वो भी समझ जाती है और फिर अपनी सासू मां से कहती है या मां से कहती है कि मां भूखा नहीं है, इसको कोई ना कोई तकलीफ है, शरीर में व्याधि है। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखो इसका पेट दर्द हो रहा है कि क्या, ये तो हम नहीं समझ पा रहे, परंतु इसको कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। और उसके पहले भी घर में तमाम तरह की औषधि अपनी मां कर लेती है। तो वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परम पिता है। वो घट घट में वास करने वाले हैं। वो सबकी अंतरात्मा में वास करते हैं, तो उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब जानते हैं। एक तरफ तो अपन कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, तो उन परमात्मा के चरणों में बैठ के संसार का रोना रोने की आवश्यकता नहीं है। उनसे तो केवल एक ही बात कहना चाहिए कि अब संसार को खूब देख लिया है, अब कुछ देखने को नहीं रहा, और अगर अब कुछ दिखाना है तो अपने बैकुंठ के दर्शन हमको कराना। दोबारा जन्म लें, फिर मरें, फिर जिए, ये सब झंझट से दूर हो जाना चाहिए। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुन रहे हैं और प्रश्न किया उन्होंने। क्या कहा कि ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा में क्या हो? भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा होना चाहिए जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, और भक्ति ज्ञान के संयुक्त वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी परम कथा हो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरी होना चाहिए। ऐसी कथा सुनाइए ना महाराज। समस्त दुखों को दूर करने का कोई साधन हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। और उस साधन का फल क्या होना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति करम साधन, भगवान कृष्ण की प्राप्ति इस कथा का फल होना चाहिए। इस कथा का फल यही होना चाहिए
ओम प्रकाश जी ने संकल्प लिया कि कथा हो तो उनके माता पिता और पूर्वज को कृष्ण की प्राप्ति होना चाहिए। इस कथा का यही बात कही जा रही है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन। भगवान की कथा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। ऐसी कथा सुनाइए। चिंतामणि लोक सुखम सुदूरस्तु स्वर्ग संपदाम। सोनकादी कह रहे हैं कि महाराज स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, ये क्या दे सकते हैं? कल्प वृक्ष के पास जाकर के आप प्रार्थना करिए कि मेरे यहाँ पर फला फला वस्तु हो जाए, सब हो जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाइए, कल्पना करिए कि मेरे यहाँ पर 4 चक्के वाली गाड़ी वो मिल जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाइए कि ये मेरा अच्छा मकान हो, वो भी मिल जाएगा। ये स्वर्ग की सारी धरती कागज करूं और वन सब करूं लिखराज। समस्त वन की औषधियों को उनकी लेखनी बनाऊं और सारी पृथ्वी को कागज करूं। तो भी है गुरु महाराज, आपकी अगर महिमा लिखना चाहूंगा तो आपकी महिमा का लेखन नहीं कर सकता। गुरु तत्व वो तत्व है। और सोनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज को अपना गुरु मान लिया है। गुरु जी महाराज का वंदन करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है। और ये निश्चित है कि आप हमारे गुरु हैं। ऐसी कथा सुनाइए जो कल्प वृक्ष और चिंतामणि नहीं दे सके तो आपकी वाणी हमको प्रदान कर सकती है। अब सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है वो वस्तु कोई दे सकता है संसार में तो कौन? गुरु। इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए और गुरु के पास जाकर के भगवान के चरित्र के विषय में श्रवण करना चाहिए। सूत जी महाराज ने जब इतनी स्तुति को सुना तो आज सूत जी महाराज आनंदित हो गए। जब चेला मन लगा करके पूछे तो गुरु के मन में कुछ बताने की जिज्ञासा होती है। सोनकादि के चित्त को देखा तो सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रीति सोनक चित्ते दे। सोनक जी महाराज, आपने जो कथा को सुनना चाहा है, जिस तत्व के विषय में जानना चाहा है, मैं उसे बताने जा रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोग सुनने आ गए और आपने कहा कुछ सुनाइए तो मैंने सुना दिया, क्योंकि कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं। पहले कह चुका हूं। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सोनकादि के रूप में, उन सबके मन में भगवान की कथा को सुनने के प्रति लालसा है। उन सबके मन में कथा के प्रति प्रेम है। यहां लिखा हुआ है कि कथा उसी को सुनाना चाहिए जो वास्तव में कथा सुनना चाहे। अन्यत्र कथा सुनाना नहीं चाहिए। अगर मानो आपकी इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि बस अब हो गया और हम सुनाते रहे तो आनंद आने वाला नहीं है। और वो केवल आपके बैठे रहने से समझ में आ जाता है कि आप वास्तव में सुनना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि कुरेले जी ने कहां से कथा बता ले आए, क्या कथा चल रही है, वो समझ आ जाता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप प्यासे हैं। शास्त्र कहता है अगर आप किसी को जलपान कराने के लिए तैयार हो जाइए, पानी पिलाइए, और उसको वास्तव में प्यास लगी है तो वो ये नहीं पूछेगा भैया आरओ का है कि हैंडपंप का है कि कुएं का है कि मटके का है। वो प्यास लगी है तो गट 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 है, नहीं 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 अभी तो नहीं पिएंगे, हाँ मैं तो आरओ का ही पीता हूँ।
या मैं बिस्लरी पीऊंगा, या मैं मटके का ही पीता हूं, या गर्म पीता हूं, ये सब बात कब आएगी? जब प्यास नहीं होगी। और प्यास अगर लगी है तो ये गारंटी है कि गिलास आया और तुरंत उठाया और 2-4 घूंट हल जाता। प्यासा व्यक्ति, तो जो प्यासा हो कथा का, उसको कथा श्रवण कराना चाहिए। ये कथा का सिद्धांत है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। और इस कथा को सुनकर संसार का सारा भय दूर हो जाएगा। ये वो अमृत है। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे मन में मैंने प्यास देखी, तुम्हारे मन में मैंने कथा को सुनने के प्रति प्रेम देखा, तुम्हारे मन में जिज्ञासा देखी, इसलिए अपने आपको आज कथा सुनाई दी। तक तो बहुत कथा सुनाई, परंतु आज जो सुनाने जा रहा हूं उसके बाद आपको कुछ बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहीं से भागवत का आरंभ होता है। सौनक आदि पूछ रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूची महाराज ने बड़ी ऊंची बात कही कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलो किरेण भासितो। सुखदेव ही कहते हैं ये कथा क्या है? जो जीव काल रूपी सर्प के मुख में पड़ा हुआ है, सर्प के मुख में पड़े हुए जीव का जीना संभव है क्या? जो सांप के मुंह में पहुंच ही जाए उसका मरण तो तय है। परंतु महाराज कह रहे हैं कि जो काल रूपी सर्प के मुख में पड़ा हुआ जीव है, उसको काल रूपी सर्प के त्रास से बचाने का काम ये कथा कहती है, करती है। भागवत शास्त्र कलो किरेण भासि। मन को शुद्ध करने का संसार में अगर सर्वोत्तम कोई साधन है तो भगवान की कथा। और ये कथा काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीव को बचाने का कार्य करती है। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ये ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती कि मन में विचार आया और गुरेली जी ने मुकेश जी से चर्चा की और उन्होंने कहा पंडित जी को बुला लेंगे, भागवत हो जाएगी। ऐसे नहीं हो जाती। ये समय आने के लिए भी भागवत कहती है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। ऐसा विचार तो कई लोग करते हैं कि हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। परंतु क्या ये कथा पैसे से होती है? क्या ये कथा शान से होती है? क्या ये कथा किसी के नाम से होती है? आप विश्वास मानना और सुनने के लिए प्राप्त होती है। और अगर उसका पूर्ण उदय हुआ ही है और उसने आग्रह किया है तो हमारा ये कर्तव्य था कि हम उसको कम से कम बजट में उसकी कथा करके आए। और अभी आए, कल ही आए, उसके पहले कथा की विराम हुआ। तो ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत कम समर्थवान व्यक्ति भी बहुत कम व्यवस्थाओं में कथा करा लेते हैं। और कब कराते हैं? जब भगवान की कृपा हो। और नहीं तो पैसे वाले तो मुरली जी से ज्यादा भी लोग होंगे। अटाटूट धन संपदा है, सब कुछ है, परंतु समय बन के मन में भाव तो है, समय बन के नहीं आया। तो समय कब बनता है? जब कई जन्मों का पुण्य का संचय उदय होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। कई जन्मों का
एक दो जन्म की बात नहीं साहब, कई। और कैसा पुण्य, जानबूझ के किया हुआ नहीं, जो अनजाने में हो गया। कभी कभी पुण्य भी अनजाने में हो जाता है ना। किसी चलते चलते व्यक्ति से राम नाम किए, वो तो राम नाम लेने का लक्ष्य नहीं था, साथ व्यक्ति मिला और राम नाम के लिए वो भी पुण्य हो गया। तो ऐसा अनजाने में किया हुआ पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब भागवत की कथा सुनने, करने और कराने को प्राप्त होती है। और जो जानबूझ के पुण्य करते हैं, उसके पीछे तो पहले ही गणना लगा लेते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं ना, इसके बाद में हमको ये मिलना चाहिए, तो कथा थोड़ी मिलेगी, वही मिलेगा जो तुमने मांगा। पुण्य में आपने प्याऊ लगवाया गर्मी के दिन में, तो प्याऊ लगाने के पीछे उद्देश्य क्या? भगवान हम यहाँ जलपान करवा रहे हैं लोगों को, हमको वहां जलपान कराना। तो कथा नहीं मिलेगी, उससे वहां जल मिलेगा। ठंडी के दिन में यहाँ पर हमने अगर कोई कंबल बांटे, कोई बिस्तर बांटे उन गरीबों को जिनको आवश्यकता है, तो वहां हमको परमात्मा की कृपा से वो सब प्राप्त होगा, कथा मिलने वाली नहीं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ये पता ही नहीं था कि आपने ऐसे कौन से पुण्य किए जिसके कारण आप आज यहाँ हनुमान जी महाराज की सन्निधि में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जन्मांतरे भवे पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। वाह, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और ये कथा बहुत पुण्य के बाद प्राप्त होती है, ये इतनी आसान नहीं है, देवता को भी प्राप्त नहीं होती। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि देवताओं ने अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेकर के कहां पर आए? सूत जी महाराज कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे, जहां पर महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, वहां कौन आए? देवता। देवताओं के हाथ में कलश है, इंद्र देवता सामने, समस्त देवता साथ में आ गए, अपनी पूरी मंडली को लेकर के आए हैं। और सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज सुखदेव जी एक काम करो, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और ये कथा रूपी अमृत आप हमको पान कराओ। दो तरह का अमृत है, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अमृत देवताओं के पास स्वर्ग में विराजमान है और एक अमृत पृथ्वी के ऊपर सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला है, इसका नाम है कथामृत। दोनों अमृत में अंतर क्या है? कथा रूपी अमृत जो पान करता है वो बैकुंठ जाता है सीधा, और जो व्यक्ति पुण्य कर्म कर करके वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, उसको स्वर्ग में देवता लोग दरवाजे पर अमृत पान कराते हैं। कौन सा अमृत? जो देवताओं के पास में है। अमृत पान कराएंगे, अमृत पान कराने के बाद उस व्यक्ति के गले में माला डाल देंगे और उसको पास मिल गया। ये माला क्या थी? पास, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। स्वर्ग में प्रवेश किया, माला, बढ़िया व्यक्ति ने कहा मैंने बड़े पुण्य करे, बहुत धर्म कर्म करके आया हूं, इसलिए मुझे स्वर्ग मिल गया। अमृत पान कर लिया। बहुत समय के बाद माला का एक फूल सूखा, दूसरा फूल सूखा, तीसरा फूल सूखा, चौथा, धीरे 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 कर करके माला पूरी सूख गई। देवताओं ने चेक किया कि तुम्हारा स्वर्ग में रहने का समय समाप्त, वापस मृत्युलोक में जाओ और जन्म लो और फिर से अपने कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करो। तो ये अमृत जो देवताओं के पास है, उसका एक ना एक दिन क्षय होता है, उसका पावर खत्म हो जाता है। परंतु पृथ्वी पर ये जो कथा रूपी अमृत है, इसका कभी पावर खत्म नहीं होता। इस अमृत को पी करके जो व्यक्ति वैकुंठ जाता है, वो व्यक्ति वापस पृथ्वी पर नहीं आता। और वो कहा? भगवान के यहाँ वैकुंठ में भगवान के जैसा स्वरूप लेकर के, चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में बैठ करके सदा भजन करते रहता है। और क्या कहता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव